ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, ओम शांति जी आज चेतन भाई 17/5/2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने बोला है अपने आप को देखो। तो क्या देखो? मैं फूल बना हूँ, जी देह अहंकार में आकर काटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें फूल बनाने। जी। तो बाबा हमको फूल बनाना है। फूल का मतलब बाबा क्या कहना चाहते हैं? हमको कैसे जी। फूल बनाना चाहता है? पहली बात तो पहला ही महावाक्य है जी, अपने आप को देखो। बिल्कुल। मतलब हमें आत्मा को देखना है, अपने आप को, जी शरीर को नहीं। जी, क्योंकि मैं स्व अविनाशी आत्मा हूँ। और फूल बनना मतलब सबको सुख देने वाला बनना। फूल बनना मतलब पवित्र बनना। फूल बनना मतलब देवी गुणों से संपन्न बनना। अच्छा। फूल बनना मतलब आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनना, भगवान के प्यारे बनना। और यदि कांटा, बाबा कहते हैं देह अहंकार में आते हैं तो कांटा बन जाते हैं। तो इसलिए बाप आए हैं कांटों से फूल बनाने। क्यों? इसलिए बाबा को बागवान भी कहा जाता है, भगवान वाच, है ना। क्योंकि हम कांटे बन गए हैं, फूल रूपी देवता हमें बनना है। तो इसलिए भगवान की महिमा भी गाते हैं। नहीं, आप ये देवताओं की महिमा गाते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मतलब जिसके भी इष्ट देव के रूप में मानते हैं। तो पहले महिमा गाते थे ना कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ोई। तो बाबा कहते हैं ये गुण तो गाते हैं, लेकिन अभी हम कांटे बन गए हैं, निर्गुण बन गए, कोई गुण नहीं है। मतलब जो देवी गुण है वो नहीं है। अनेक प्रकार के गुण तो होते हैं व्यक्ति में, कुछ ना कुछ। मतलब जैसे सतयुग की दुनिया में जो हर प्रकार से गुणों से संपन्न होते हैं वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्गुण। चेतन भाई, जब बाबा आता है, ज्ञान देता है, फूल तो सबको बनाता है। जैसे कोई माली फूलों को बगीचे में जाता है, जैसे बाबा बोलता है, तो अच्छे अच्छे फूल निकाल के ले आता है जो बहुत बढ़िया सुगंधित होते और आकर्षित होते, खुशबूदार होते। तो ऐसे हम ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई बहुत खुशबूदार फूल बन जाते हैं। तो फूल ही, लेकिन बहुत कोई आकर्षित होते। जैसे बार तुम्हारे चलन, चेहरा, हर प्रकार से तुम दुनिया को साक्षात्कार कराओगे। दुनिया दूर से देखेगी। तो प्यूरिटी के ऊपर कल था बिल्कुल जी। तो इस तरह हमें अगर पुरुषार्थ करके अच्छे से अच्छा फूल बनना है। फूल तो ठीक है, सभी है, लेकिन अच्छे से अच्छा फूल बनना है जो भगवान की नज़र हम पे पड़े और हमको अच्छे से अच्छे भगवान पसंद करे। तो ऐसे देखो जो मतलब श्री कृष्ण है पहला प्रिंस, पहला फूल कहलाएगा पूरा विश्व का। तो सतयुग की दुनिया का पहला जो जन्म वो लेते हैं वहाँ पर। तो सभी चाहते हैं कि हम फूल बने और हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, है ना। सभी चाहते हैं क्योंकि वो फूल है, सबको सुख देने वाला है। बिल्कुल, मेन चीज सुख देने की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछना है कि मैं फूल बना हूँ, मतलब मैं दूसरों को सुख देने लायक बना हूँ, मेरे में इतने देवी गुण हैं। चेक करना चाहिए। वो चेक करना है। बिल्कुल जी। क्योंकि सतयुग की दुनिया है, फूलों के बगीचे का झाड़ है, अभी कांटों का जंगल बन गया है जी जी। इसलिए पुनर्जन्म भी माना जो लेते हैं यहाँ पर ही लेते हैं। अभी कांटों का भले जब यहाँ जो शरीर छोड़ते हैं तो अभी पुनर्जन्म तो यहीं लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि पुनर्जन्म हमारा सतयुग में ही हो, बिल्कुल फूलों के बगीचे में हो। चेतन भाई, आज के मूल्य से क्वेश्चन है, किस निश्चय के आधार पर जी बाप से अटूट प्यार रह सकता है? जी जी। वो कौन सा निश्चय है? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय जी, ड्रामा में निश्चय, अपने ब्राह्मण परिवार में निश्चय, अपने देवी स्वराज्य में निश्चय, अपने आपके पार्ट में निश्चय जी। ये वो भी बड़ी बात है। हाँ, ये निश्चय होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं यदि अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो बाबा से अटूट प्यार है, समझ लीजिए जी। अटूट माना निराकार को याद करते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं जी। क्योंकि निराकार परमात्मा इतना ऊंचे से ऊंची हस्ती इस साकार में, मतलब एकदम साधारण तन में विराजमान है।
तो कल भी मुरली में था ना कि कितना बाबा ने कहा मैं क्या करूं जो मतलब इस रथ को सजाऊं, क्या करूं जो माना सब पहचान लेवे, है ना। तो बाबा ने कहा ये जो निराकार बाप आए हैं ये इस तन में, तो इसको भागीरथ कहा जाता है, इसमें इसके तन में विराजमान है। ये भी हमें निश्चय चाहिए, क्योंकि एकदम साधारण रूप में है ना, ब्रह्मा बाबा एकदम साधारण दिखाई देते हैं। तो उस समय में जब ये थे, अभी तो फिर भी इतना सारा सब बातें हो गई हैं, ज्ञान इतना फैल गया है और इतना सारा संस्था का ये हो गया है, विस्तार हो गया है, तो सबको सब कुछ पता है। लेकिन शुरू में परमात्मा आकर तो उस बता रहे हैं कि भाई इनके तन में आया है, तो इनके तन में आकर हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं जी, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय जी। क्योंकि परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, से पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए पतित पावन कहा जाता है। खिवैया है ना, इस पार से उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। बागवान मतलब बागवान महिमा करते हैं, तो फूलों के बगीचे में हम को ले जाते हैं, सतयुग की दुनिया में ले जाते हैं। पाप कटेश्वर कहा जाता है भगवान को, तो पाप हमारे कट जाते हैं। मतलब एक एक इनके परमात्मा के एक एक जो नाम है उनके कर्तव्यवाचक, उसमें भी निश्चय, जैसे ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो उसका अनुभव करना है अपने आप में जी। ये नहीं कि केवल हमने जैसे भक्ति में करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मेरी कृपा से सुख घनेरे, ये नहीं, हम जो कहते हैं मतलब उसका अनुभव करना है। तो फिर भी बाबा कहते हैं इतना भगवान इतना ऊंचा है, इतना साधारण तन में आया है, इसलिए माया एक बार संशय में ला देती है। परमात्मा इस सृष्टि का बीज रूप है जी, इसके बावजूद भी निश्चय टूट जाता है। बाबा कहते हैं कई बार बाबा के बन भी जाते हैं, आश्चर्यवत बाबा के बनंती सुनंती सुनावंती फिर भागंती भी हो जाते हैं। तो ये मतलब निश्चय हमें बहुत ज़रूरी है इन सब बातों में, कि निश्चय होगा अपने आप में, अपने बाप में, तो बहुत अटूट प्यार कर सकेंगे बाबा जी। बिल्कुल चेतन भाई, इस ज्ञान का आधार फाउंडेशन ही निश्चय है जी। निश्चय है तो सब कुछ, और कोई भी चीज़ में जब हमारा निश्चय होता है, विश्वास होता है, तो हम उसको चाहे दवाई ले लो आप होम्योपैथी, अगर विश्वास से नहीं खाओगे तो व्यक्ति ठीक नहीं होता है। तो ये सब निश्चय बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इंटरनल वो आत्मा को प्रिपेयर करती है, आत्मा को सत्वप्रधान बनने में मदद करती है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने निश्चय के ऊपर। लेकिन आज याद के ऊपर बाबा ने खास बोला जी, क्योंकि बाबा बोलता है कि सवेरे सवेरे अमृत बेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें भी करनी है, अशरीर बनने का अभ्यास भी करना है, ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। तो ये याद के ऊपर खास बाबा ने अभी पिछले कुछ समय से मुरलियों में बाबा याद के संबंधित बहुत हमको विस्तार से और सहज रूप से समझाते जा रहे हैं जी, कि हमारी याद कैसे एकदम सहज हो। क्योंकि भगवान आया है बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों रूप में हमारी कैसी याद रहे जी। और परमात्मा के इस तीनों रूप की याद से जब याद में रहेंगे तो हमारे विकर्म विनाश भी होते हैं, बिल्कुल, पाप भी कट जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा लाइट का ताज भी मिल जाता है, जो पवित्रता की निशानी है, बिल्कुल, और पतित से पावन भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन बनने का सहज से सहज तरीका है एक बेहद बाप की याद। इसके लिए बाबा ने आज अमृत वेले का भी मिसाल दिया है कि सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, कि कैसे हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर हमें जाना है ना। इसलिए कोई भी देहधारी पतित आत्माओं को याद नहीं करना है जी। ऐसी बातें अपने आप से करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा सवेरे के टाइम बहुत अच्छा होता है, दुनिया में भक्ति भी बहुत सवेरे सवेरे करते हैं। तो हम बच्चों को अमृत बेले का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें अमृत बेले भोलानाथ के रूप में आकर पूरा लुटा देता है, सर्व खजाने सर्व। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके याद में रहना है और बहुत प्रेम से याद करना है। बिल्कुल, क्योंकि याद तो करते हैं, लेकिन देखो आज वरदान में भी बाबा ने उस बारे में बताया है, फिर बाद में उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे याद से अमृत बेले याद से हम कितना हम सेवा कर सकते हैं। चेतन भाई तो याद है, लेकिन याद में जो विघन रूप बनता है वो देहाभिमान है जी जी। देहाभिमान के ऊपर थोड़ा बाबा ने आज बताया, वो थोड़ा बताइए जी जी। क्योंकि अपने आप को हम 63 जन्मों से द्वापर युग से लेकर देह
ही समझते आए हैं और देह समझकर ही संबंध संपर्क में आए हैं। लेन देन देहधारियों से ही हुआ है। देह अभिमान रहा है तो ये इतना सहज नहीं मिटता है। इसलिए ये इतना सहज होता तो परमात्मा को क्यों आना पड़ता। मनुष्य आत्मा ही कर देती थी ये काम, लेकिन परमात्मा ही आकर देह अभिमान से छुड़ाकर देही अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि वो स्वयं सदा विदेही है। इसलिए हमें विदेही भगवान ही बना सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ा कड़ा है जो अभिमान है, वो देह अभिमान है। क्योंकि सतयुगी दुनिया में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर देह का भान नहीं होगा। वहाँ हर एक अपने आप को आत्मा समझेंगे। जैसे सर्प का मिसाल भी देते हैं ना जी, कि सर्प जैसे अपनी खाल छोड़ देता है, तो ऐसे ही वहाँ पर ये स्मृति रहेगी कि हम आत्मा हैं। ये जस्ट एक नॉलेज रहेगा, मतलब पूरी इसका नॉलेज नहीं रहेगा सृष्टि के आदि मध्य अंत का, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये पूरा ये रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर नहीं जी। तो मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर, पुराना शरीर को छोड़कर, बूढ़ा शरीर को छोड़कर नया सत्य और फ्रेश मैं शरीर लूँगा, छोटा बच्चा बनूँगा, है ना, दूसरे घर में जाऊँगा। और ये खुशी ही रहेगी, मतलब अपने आप को जाने की जी, कि मेरा अगला पार्ट ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरानी खाल है, सड़ी हुई खाल है, इसको छोड़ना है। ये है क्या इसमें, यदि हम चमड़ी हटाते हैं तो पूरा मांस और क्या है उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ना है। इस जगदीश भाई इसके ऊपर सुनाता भाई सुंदरता क्या है, बाल काट के रख दो क्या है, सुना स्किन अगर खराब हो जाए क्या है, क्या सुंदरता क्या है बोले। इसलिए बाबा कहते हैं यदि पवित्रता हो जाएगी तो पवित्र घर को भी याद आएगा, घर भी याद आएगा जी, और पवित्र आत्मा हो जाएगी तो ये शरीर भी सहज रीति से छूट जाएगा जी। चेतन भाई बाबा ने तीनों कालों का आज याद करा, जैसे कल भी किया था जी। जैसे बाबा बोलता कि अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो जी, जी। कल कहाँ होंगे वो भी बताया, सत्युग का बाबा ने सारा बताया जी। और आज यह घर घाट क्या है, कितना गंदा लगा हुआ है, वेश्यालय बन गया है। तो इसके ऊपर बाबा ने वेश्यालय के ऊपर कन्याओं के बारे में थोड़ा बताया, कन्या किस तरह पतित बनती है जी, जी, जी। वेश्यालय क्या है, शिवालय क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बाबा ने बताया। हाँ, शिवालय जैसे 5 शिवालय आज मुरली में भी वो दीदी ने बताया था जी, कि एक तो शिवालय ये सतयुगी दुनिया है जो परमात्मा स्थापन करते हैं, बिल्कुल है ना। फिर ये ब्रह्मा का तन ये शिवालय है। फिर मधुबन शिवालय है। फिर सब सेंटर्स जो हैं वो शिवालय हैं। फिर जो मंदिर बने हुए हैं वो भी है ना, शिवालय कहा जाएगा जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तो बहुत वेश्यालय गंदा बन पड़ा है, यहाँ पर विष से पैदा होते हैं। क्योंकि जो शिवालय होता है वहाँ पर सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। तो इसलिए शिव बाबा स्थापन करते हैं शिवालय को जी। इसलिए पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग्य होना चाहिए। ये शिवालय में जाना है तो शिव बाबा को जरूर याद करना है जी, जी। फिर बाबा ने आज ड्रामा के ऊपर भी अच्छा बच्चों को समझाया है कि ये जो मुसल चलता है बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता। बाबा ने एक मिसाल भी दिया है कि जैसे रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो यदि कोई मच्छर भी यदि उड़ गया तो दूसरी बार जब रिकॉर्ड चलेगा तो मच्छर भी उसमें दिखाई। तो ऐसे ही ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें बहुत समझने की बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा जी। जैसे कोई शूटिंग होती रहती है तो इसमें एक बार हो गई तो वो उसमें रील सेट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हर एक अपना मनसा वाचा कर्मणा कोई भी हम कर्तव्य करते हैं बहुत सोच समझ के श्रेष्ठ और ऊंचा कार्य करना है। बिल्कुल हम साधारण नहीं हैं, क्योंकि हमें परम धाम ऊंचे ते ऊंचे दुनिया में जाना है, परम धाम में जाना है, फिर सतयुगी दुनिया में आना है पाठ बजाने। ये हमें ध्यान रहेगा तो हम ये ड्रामा को हम सहज रीति से समझ पाएंगे, चक्र को समझ पाएंगे। चेतन भाई आज पुरुषार्थ के लिए बाबा ने खास आज कहा है कि अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है जी। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। लेकिन ये सब बातें सुनते हुए भी कई बच्चे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, लेकिन कोई थोड़ा संग दोष में चले जाते। तो ये संग दोष के ऊपर बाबा ने थोड़ा बताया क्या है जी जी जी। तो क्योंकि संग दोष का अर्थ ये नहीं है कि किसी के साथ ही रहना,
संग मतलब मोबाइल का भी संग भी हो सकता है, कुसंग भी हो सकता है जी। और हमारी मनसा का जो संग होता है किसी के साथ, हमारे संकल्पों का, हमारी सोच जी किस प्रकार से चलती है उसका भी संग है जी। हम क्या पढ़ाई करते हैं वो भी एक संग है जी। तो हमारा ये जो है बाबा भगवान सत्य है जी। वो सत्य का संग होता है जी। उनका संग जो मिला हुआ है सच्चा सच्चा सत्संग है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग गिने जाते हैं, गाए जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई सद्गति नहीं होती है। तो वास्तव में सद्गति तो इस सत्संग से ही होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मनुष्य का संग मिलता है, अभी हमें परमात्मा का संग मिला हुआ है, तो अभी हमें उनके संग में रहना है, उनके संग का अनुभव करना है, साथ का अनुभव करना है। जब कोई हम साथ का अनुभव करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, बातें करते हैं, है ना, अनुभव करते हैं साथ के, उनके जो भी उनके कर्म हैं, उनकी जो शक्तियां हैं उसका अनुभव करना। केवल संग का मतलब ये नहीं कि याद कर ली वो संग हो गया, माना परमात्मा को हर कार्य में अपने आप का साथी बना देना, वो है सच्चा सच्चा संग, संग रखना। और सत्य हमारे सत्य, मैं आत्मा सत्य हूँ, परमात्मा सत्य है, ये ड्रामा सत्य है, सतयुग दुनिया, सतयुग में जाना है, सत्य दुनिया में जाना है, ये याद रहेगा तो और सत्संग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे और भी विस्तार, लेकिन आज की मुरली के आधार पे। जी जी। चेतन में लास्ट में मीरा के लिए बाबा ने आज का मीरा को याद किया है, राजस्थान की थी मीरा। हाँ, तो मीरा को आज याद किया बाबा ने। हाँ, मीरा का इसलिए भक्ति में खास उनका गायन है कि उनको खास बैकुंठ का वो साक्षात्कार करती थी, माना ध्यान में जाती थी, लेकिन बाबा ने कहा भले वो था, लेकिन जो सच्चा परमात्मा का ज्ञान है वो तो उस आत्मा को नहीं था। कोई वो ब्राह्मण कुल में भी, बाबा कहता है कई बार वो माना आ भी सकती है ब्राह्मण कुल में, यहाँ पर भी जन्म लेते थे, लेकिन वो ये डांस वगैरह इतना प्रेम में मगन रहती थी, उसका कितना अच्छा है। इतना प्रेम यदि परमात्मा से हो जाए, अभी हम प्रैक्टिकल में आए हैं तो हमें तो सत्य की दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन वो बेचारी इतना ये प्रेम होते हुए भी सत्य की दुनिया के लायक नहीं बन पाई। तो ये बाबा कहते हैं अभी हमको परमात्मा इतना डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं कि हम बैकुंठ रस में चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, है ना, गीत है ना, गिरे तो चकनाचूर, है ना, गाया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप मीरा के समान जो भगत थी, इतना प्रेम परमात्मा से हो, जो कितनी बातें आई, कितना विघन आया, लेकिन एक में मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, इसलिए बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव ऐसा बाबा, लगन होना चाहिए, दूसरा ना, ऐसी लगन हो, इसलिए बाबा ने उनको खास उदाहरण दिया। तो आज का वरदान है चेतन भाई, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी वो। तो उसके लिए बाबा ने बताया है कि विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। बाबा बोलता है कि लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की सेवा करेंगे, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। इतना सुंदर बाबा ने इसका बताया कि पावरफुल स्थिति द्वारा, क्योंकि ये जो दुनिया परिवर्तन हो रही है हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हो रही है। बिल्कुल जी। कोई रोड बना देना या मकान बना देने से दुनिया परिवर्तन नहीं होती है, साधन सुविधा दे देने से दुनिया परिवर्तन होती है हमारे श्रेष्ठ वृत्ति से, परमात्मा की श्रेष्ठ और एक रस याद से जी, स्व स्थिति एक रस बन जाए, उससे परिवर्तन होती है। क्योंकि हमारी वृत्ति का प्रभाव पड़ेगा, हमारी मनसा का प्रभाव पड़ता है, हमारे चाल चलन का प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यवहार का, हम क्या संकल्प करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम इसमें संपन्न बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो अन्य आत्माओं को सहज वो अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत बेला ये सकाश देने की सेवा हमें करनी पूरे विश्व को, ताकि हम पावरफुल स्थिति के द्वारा, जब पावरफुल स्थिति में स्थित होंगे तब हम सकाश दे सकेंगे। यदि हम नींद कर रहे हैं या नींद में हैं, कुछ सामान में हो, कुछ थोड़ा सा ऐसे बाबा को याद करें, वो अमृत बेले माना सकाश नहीं दे पाएंगे हम जब तक अपने आप में ऊंची स्थिति में
तब तक हम दूसरी आत्माओं को जो प्रेम का अनुभव होना चाहिए, जो Light शांति mind. का अनुभव होना चाहिए, जो वृत्ति परिवर्तन के लिए जो लाइट माइट चाहिए, वो अनुभव नहीं होगा जब तक हम पावरफुल स्थिति में स्थित बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल जी। चेतन में आज स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं में साथ साथ करते, मतलब तीनों सेवाएं साथ साथ करते। जी जी ये बाबा ने खास समझदार की बात कही है। फिर बाबा बोलते हैं कि व्यक्ति इशारों में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जो चैलेंज करते हैं सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंचती है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति, वाणी परिवर्तन के साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो, माना जैसे कोई आता है मिलता है तो इसकी तरफ आकर्षित हो, तो उसका भाव इसका अनुभव कराओ। जैसे कोई विशेष आत्माएं आती हैं ना जी, तो वो वायुमंडल ही चेंज हो जाता है उनकी वृत्ति से, उनके वाइब्रेशन से। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति इतनी श्रेष्ठ बन जाए कि दूसरों को अनुभव हो। हम चाहे बोले या ना बोले, हमारी प्रेजेंट से ही वो वहाँ का वातावरण एकदम पावरफुल या पॉजिटिव बन जाए जी, अन्य आत्माओं को अनुभव हो। अपने आप में अपने आप की स्थिति बनाने, इसके लिए प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण जरूर करना चाहिए जी। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।